मेहनत करने के बावजूद भी मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको इसकी क्लैरिटी देने जा रहा हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ ऐसा कौन सा मिस्टेक आप करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी फील्ड में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप असफल हो जाते हैं। इससे पहले परिचय बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल मौर्य है। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं। और दोस्तों, एक बार की बात है, कृष्ण और अर्जुन सुबह घूमने निकलते हैं। एक पार्क पे देखते हैं कि एक गरीब साधु भीख मांग रहा है। अर्जुन को यह देख करके उस साधु पे बड़ा तरस आता है और वो कृष्ण से बोलते हैं कि हे सखा, हमें इस साधु की मदद करनी चाहिए। कृष्ण और अर्जुन दोनों उस साधु के पास जाकर के अर्जुन उसको 100 मुद्राएं भेंट करते हैं और कहते हैं ये 100 मुद्राओं से आप अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहोगे वो आप ले करके ज़िंदगी में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको आज के बाद ये काम नहीं करने की ज़रूरत है। वो 100 मुद्राओं को लेने के बाद वो साधु अपने घर जाता है, अपने परिवार के बीच में खूब इंजॉय करता है कि अब हमें ज़िंदगी में कभी भीख मांगना नहीं पड़ेगा और हमारा परिवार अब ज़िंदगी में हमेशा सुखी संपन्न रहेगा। ये परिवार खुशी खुशी शाम को खाना खाने के बाद सो जाते हैं। लेकिन उसी रात इनके घर में घटना घटती है। कुछ चोर इनके घर में चोरी के उद्देश्य से आते हैं और वो 100 मुद्राओं को चोरी करके चले जाते हैं। ये परिवार रात भर सोता रहता है, इनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब सुबह होती है, परिवार उठता है, साधु उठते हैं तो देखते हैं कि घर में तो चोरी हो गई है और वो 100 मुद्राएं भी नहीं हैं। ये परिवार रोता है, बिलखता है, परेशान होता है कि अब हमारा क्या होगा। अंत में साधु ने निर्णय लिया कि मुझे भीख मांगने का काम शुरू करना चाहिए। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। ये साधु दूसरे दिन से भीख मांगने के लिए निकल जाता है और जहाँ पे ये भीख मांग रहा होता है उसी रास्ते से कृष्ण और अर्जुन अपने रथ से गुजर रहे होते हैं। अचानक अर्जुन देखते हैं कि एक साधु जो है भीख मांग रहा है। लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि ये तो वही साधु है जिसको हमने 100 मुद्राएं दी थी, अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हे सखा, हमें साधु से मिलना चाहिए। और जाने के बाद उस साधु से पूछते हैं कि कल हमने आपको 100 मुद्राएं दी थी कि आपको ये काम ना करना पड़े, लेकिन अभी भी ये काम आप कर रहे हो। क्या आपने अभी तक ये काम को नहीं छोड़ा है? साधु ने अपनी पूरी घटना उन कृष्ण और अर्जुन से और बताने के बाद रोने लगता है। ये बात सुन करके कृष्ण और अर्जुन को बड़ा दुख होता है। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मोती निकाल करके उस साधु को भेंट करता है और बोलता है कि ये मोती इतनी कीमती है कि इससे ज़िंदगी में कभी भी आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है और ज़िंदगी में जितने ऐशो आराम आप चाहते हैं वो सारे ऐशो आराम इस मोती के दम पे आप अचीव कर पाएंगे। उस मोती को वो साधु लेने के बाद अपने घर पे जाता है। वो किसी को नहीं बताता है इसके बारे में और उस मोती को एक घड़े में छिपा के रख देता है। शाम को ये साधु खाना खाने के बाद सो जाता है। सुबह जब ये साधु उठता है तो इसको बहुत देर हो जाती है और जब ये उठता है तो देखता है कि घड़ा तो है ही नहीं है। वो अपने बच्चों को बुलाता है कि यहाँ पे घड़ा रखा था, तो घड़ा कहाँ गया। बच्चे बताते हैं कि इसको मम्मी जो है पानी भरने के लिए लेके गई है। वो साधु वहाँ से घर से भागते हुए नदी की तरफ जाता है। उसकी वाइफ तब तक पानी भर करके वापस आ रही होती है। साधु उससे जाकर के पूछता है कि इसमें मैंने एक मोती छिपा के रखा था, मोती कहाँ है? उसकी औरत को कुछ नहीं मालूम था। वो बोलती है मुझे तो मालूम नहीं इसके बारे में। तो वो जहाँ पे वो पानी भरती है वहाँ पे ये साधु और पत्नी दोनों जाते हैं, उस मोती को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो मोती नहीं मिलता है। अंत में जब ये उसकी पत्नी को ये सारी चीज़ें मालूम चलती है तो ये सब पति और पत्नी, ये साधु और वो पति पत्नी दोनों बहुत रोते हैं। अंत में साधु को फिर लगता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उस महान व्यक्ति ने मुझे मेरी 2 बार मदद की, लेकिन 2 बार करने के बावजूद भी एक बार चोर चोरी करके लेके चले गए और ये क्या हो रहा है। अंत में साधु अपने परिवार की दशा, मेरा परिवार भूखों ना मर जाए, वो फिर से भीख मांगने का निर्णय करता है। वो भीख मांगने के लिए उसी पार्क पे जाता है और वो भीख मांग रहा होता है। लेकिन सुबह फिर से कृष्ण और अर्जुन उस पार्क पे घूमने आते हैं। अर्जुन की नज़र फिर से साधु पर पड़ती है और देखता है कि वो साधु फिर से भीख मांग रहा है। उस साधु पे बहुत गुस्सा आता है
ये दोनों लोग जाकर के उस पर गुस्सा करते हैं कि कल हमने आपको इसके ये काम ना करें आप, इसके लिए कल हमने आपको एक मोती दिया था, लेकिन फिर भी आज ये काम तुम क्यों कर रहे हो। साधु ने अपनी घटना पूरी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, और ये कह करके साधु फिर से रोने लगता है। अर्जुन को बहुत दुख होता है और अर्जुन जेब में डाल करके उसे कुछ देने की कोशिश करते हैं, तभी कृष्ण उनको रोक देते हैं और इस बार कृष्ण ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल करके उसको साधु को देते हैं। वो साधु उस 1 रुपए के सिक्कों को लेकर के घर की तरफ जाता है। रास्ते में ये सोचता रहता है कि आखिर मेरे साथ कृष्ण ने ऐसा मजाक क्यों किया, इस 1 रुपया से मेरी जिंदगी क्या बदले जा रहा था। तभी वहां से कुछ मछुआरे एक मछली को लेकर के जा रहे थे। उस मछुआरे को देख करके साधु ने मछुआरे से पूछा, इस मछली को आप कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मछुआरे बताते हैं, इस मछली को हम काटने के लिए लेके जा रहे हैं। जैसे ये बात साधु सुनता है, मछली को लेकर के साधु के मन में दया आती है। मछुआरों ने बोला बिल्कुल। बोले इसकी कीमत कितनी है। बोले 1 रुपया। उस 1 रुपया को जो कृष्ण ने उनको दिया था जेब निकालता है, उसको लगता है कि इस 1 रुपया से मेरी जिंदगी तो नहीं बदलेगी, हाँ इस 1 रुपया से इस मछली की जान बच सकती है। और वो 1 रुपया उस मछुआरों को देने के बाद वो मछली को साधु ले लेता है, उसको अपने झोले में डालता है और उसको नदी की तरफ ले जाता है और जाने के बाद उसको नदी में छोड़ देता है। और जैसे ही वो वहाँ से चलता है तो अपना झोला उठाता है, उसमें तो मोती पड़े हुए हैं। और जैसे ही वो मोतियों को देखता है तो बोलता है ये तो वही मोती है जिस मोती को मुझे अर्जुन ने भेंट किया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। तभी वहाँ से कुछ चोर गुजर रहे होते हैं। जैसे ही चोर सुनते हैं उनको लगता है कि साधु ने हमको पहचान लिया है, क्योंकि साधु घर में हमने चोरी की थी और ये जाकर के अब राजा को बता देगा। ये डर की वजह से वो सारे चोर साधु के पैरों पे गिर जाते हैं और बोलते हैं कि हे साधु महाराज, हमसे गलती हो गई, हमने आप के घर से ये मोहरें चुराई थी, ये 100 मुद्राएं चुराई थी, इसको आप ले लीजिए, लेकिन इसको राजा को मत बताइएगा। उस 100 मुद्राओं को भी वो साधु पा जाता है और पाने के बाद वो साधु अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है माय डियर, अगर आप अभी तक अपनी फील्ड में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं आप सेल्फिश तो नहीं हैं, सिर्फ आप अपने बारे में तो नहीं सोचते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि अपना कल्याण हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, बाकी उनको दुनिया से दूसरों लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब जब आप ऐसा करेंगे आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते माय डियर। अगर आप ज़िंदगी में बड़ा सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों की मदद के लिए आगे आना होगा, आपको दूसरों की मदद के बारे में सोचना होगा। और अगर आपने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया तो आप अपनी फील्ड में अजय हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायर करता है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर मत करना भूलिए।